राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सच्चिदानंद। मैं आज बताऊंगी आप लोग को कि कर्म का फल यानी कर्मों का फल के बारे में आज बताऊंगी आप लोग को। आदि नाम संसार में ताते मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जपे बूझे बिरला कोय। जैसे कर्मों का फल, जैसे आपके भगवान राम के जो पिताजी थे राजा दशरथ, उन्हीं के बारे में आज मैं बता रही हूँ कि जो श्रवण कुमार थे वो अपने माता पिता को लेकर के और तीर्थाटन के लिए लेकर के जा रहे थे। तो रास्ते में अब लेकर मतलब माता पिता को कांवर बना करके और अपने शोल्डर पर रख करके कंधे पे और लेकर के जा रहे थे। और ले जा कर के अपना रास्ते में जैसे मतलब लेकर जा रहे थे तो रास्ते में प्यास लग गई। तो प्यास लग गई तो अब बोले कि बेटा हम लोग को प्यास लगी है। बोले ठीक है, मैं आप लोग यहीं बैठिए, मैं आप लोग के लिए पानी लेकर के आता हूँ। तो गए और पानी लेने के लिए एक तालाब था, उसी में गए पानी लेने। तो पानी लेकर के आ रहे थे उधर से, अभी आ नहीं रहे थे, अभी ले ही रहे थे। तब तक जो राजा दशरथ थे तो उनके जो मतलब वो झाड़ी में देखे वहाँ से, तो सोचे कि कोई जानवर है वो जो तालाब को गंदा कर रहा है, वही सोच करके और अपना बाण को चला दिए। अब वो जा कर के श्रवण कुमार को सीने में लग गया और श्रवण कुमार लगे मतलब कहारने कि अब प्राण गया तब प्राण गया। तो वो देखे जब राजा दशरथ, तो उनको बड़ा मतलब हुआ कि देखिए मैं तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो पूछने लगे कि आप कौन हैं। तो बताए कि मैं श्रवण कुमार हूं और अपने मम्मी पापा को लेकर के मैं आया हूँ तीर्थाटन मतलब करा रहा हूँ। तो बोले कि आप मेरी चिंता मत करिए, आप ये पानी लीजिए और ले जा कर के मेरे मम्मी और पापा को पानी, माता पिता को मेरे पिला दीजिए पानी। बोले ठीक है, मैं लेकर जा रहा हूँ और पानी आपके मम्मी पापा को पिला देता हूँ। तो राजा दशरथ ले गए और अपना मतलब पानी उन्हें पिलाए। उनके श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उन लोग को ले जा कर के पानी पिलाए। और जैसे पानी पिलाए तो श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उनसे पूछने लगे कि मेरे पुत्र कहाँ हैं, आपकी आवाज़ तो कुछ और लग रही है। तो वो अपना परिचय दिए, बोले कि मैं राजा दशरथ हूँ और आपके जो पुत्र मतलब सच्चाई बताए कि मैं मतलब ऐसे ऐसे हुआ और बाण मुझसे गलती से लग गया और आपके जो पुत्र थे श्रवण कुमार वो मतलब संसार में नहीं रहे। अब वो लोग पुत्र के वियोग में, श्रवण कुमार के मम्मी पापा अब पुत्र के वियोग में हाय पुत्र हाय पुत्र हाय श्रवण कुमार करते करते अपना प्राण को त्याग दिए। और त्यागते समय श्राप दिए, राजा दशरथ को श्राप दिए कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मैं अपना प्राण को त्याग रहा हूँ, उसी तरीके से आप भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण को त्यागेंगे, आप भी त्यागेंगे। तो कर्मों का फल अति गहन होता है। वैसे ही जैसे जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो उसी वक्त श्रवण कुमार वो जो भगवान राम के जो पिताजी थे उनको मतलब सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। तो इसी तरीके से मतलब जो कर्म की गति है ना, ये बहुत ज़्यादा गहन होती है, बहुत ज़्यादा। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। किसी किसी को तो जैसे कर्मों का फल तुरंत उसको मिल जाता है और किसी किसी को
कुछ मतलब समय आने पे मिलता है। तो कर्मों का फल सबको मिलता है, इसीलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। क्योंकि जो लोग सोच समझ के कर्मों को नहीं करते हैं तो वो लोग बाद में जो है भोगते हैं उसी कर्मों को। इसीलिए कोई भी मनुष्य हो उसको मतलब सोच समझ करके जो है कर्मों को करना चाहिए। कहते हैं लोग कोई अगर भोगता है तो लोग कहते हैं कि कर्मों का फल है, जो कर्मों का फल है वो भोग रहा है। तो वही सोच समझ के कर्म को अच्छा कर्म करना चाहिए, नेकी का कर्म करना चाहिए। और सबसे अच्छा कर्म जो होता है भगवान का भजन करना। भगवान का जो भजन करता है वही सबसे अच्छा कर्म करता है। और भगवान से वही प्रेम करेगा जिसको भगवान प्रेम करते हैं। भगवान जिसको चाहते हैं ना, जिसको दिल में रखते हैं, वो मतलब उसको जब दिल में रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने से वो प्रेम करेगा, जान लीजिए। तो भगवान से जो प्रेम करता है उसको भगवान भी उससे प्रेम करने लगते हैं, उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं कि मेरा भक्त कैसे है, क्या कर रहा है। उसका मतलब योगक्षेम भगवान खुद करने लगते हैं। तो इसीलिए कर्मों का फल जो है अच्छा कर्म करना चाहिए। भक्ति का जो रास्ता होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और एक जो शेक्सपियर थे लेखक, वो कह करके गए थे कि उनका मतलब आता है कि जीवन एक नाटक है, जीवन एक नाटक है। तो इसमें ऐसा मतलब नाटक में भाग मतलब ऐसा भूमिका निभाना चाहिए कि मतलब एकदम सर्वश्रेष्ठ हो। तो ये जो संसार बनाए हैं भगवान, तो इसमें संसार में हम लोग आए हैं तो अच्छा कर्म करें। और अच्छा कर्म करने के लिए आदमी को भगवान की भक्ति करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान की भक्ति अगर नहीं करेगा तो वो अच्छा कर्म कर ही नहीं पाएगा। भगवान के भक्ति के साथ साथ जो है अच्छा कर्म भी करना पड़ता है। तो अच्छा कर्म के लिए आप लोग भगवान से प्रेम करें। और एक जैसे काशी के जो है, काशी के एक त्रेलंग करके एक भक्त स्वामी थे। वो बहुत ज़्यादा मतलब पहुँचे हुए वो संत थे, स्वामी जी थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मतलब पानी पर वो खुद तैरते थे, वो पानी पे बैठे रहते थे। इतने सिद्ध पुरुष थे कि पानी पे बैठे रहते थे, उस पे तैरते थे, पानी में मतलब रहते थे और उनको कुछ नहीं होता था। और जैसे इतना ज़्यादा वो सिद्ध हो गए थे कि उनको मतलब एक इंसान था जो मतलब भगवान को नहीं मानता था। तो उनको नीचा दिखाने के लिए वो क्या किया कि चूना जो दीवार पे लगाया जाता है वो चूना को लिया और ले करके मतलब वो बाल्टी में भरा और भर करके ला करके वो उनको त्रेलंग जो थे उनको स्वामी जी को दे दिया और बोला कि लीजिए इसको पी जाइए। तो वो अपना उसको पी गए। हाँ, पी गए। पीने के बाद जो है अभी कुछ ही समय मतलब हुआ 1-2 मिनट, उसके बाद उसके पेटों में दर्द होने लगा। और जैसे पेट में दर्द होने लगा वो कहारने लगा, चिल्लाने लगा। और वहीं पे मतलब वो स्वामी जी बैठे हुए थे। तो देखे तो मतलब वो माफ़ कर दिए, क्योंकि संत लोग किसी का कष्ट नहीं देख सकते हैं ना, वो कष्ट को देखते हैं तो मतलब माफ़ कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मों का फल जो है सबको मिलता है, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। और एक स्त्री थी, तो एक स्त्री थी वो क्या करती थी कि एक जो साधु महाराज जी थे उनको ले जा कर के रोज़ रोटी बना करके खाना मतलब रोटी बना करके ले जा कर के रोज़ देती थी। रोज़ जो साधु महाराज आते थे उसके घर, तो वो भिक्षा में जो है रोटी बना करके रोज़ दे देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि आज मतलब सोची मन में कि आज ये साधु को मैं कुछ दूंगी नहीं हैं,
और दूंगी भी तो आज जहर उसको दे दूंगी। तो रोटी में जहर मतलब आटे में मिला करके जहर और दे दी बना करके, और ले करके जा रहे तब तक उसको दया आ गई उस औरत को। और वो क्या की कि रोटी जा कर के साधु महाराज जी से वो जहर वाली रोटी ले ली और ले करके और रख ली, और जो अच्छी रोटी थी जिसमें जहर नहीं था वो रोटी को ले जा कर के साधु महाराज जी को दे दी। तो साधु महाराज जी अपना राम 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 करते 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 वो जाने लगे, अपना आगे बढ़े। तो जा कर के वहाँ रास्ते में तो वो जो लेडीज़ जो रोटी रोज़ बना करके देती थी, जो उसका पुत्र था वो मतलब दूसरे जगह शहर में कहीं रहता था, वो वहाँ से वो आ रहा था रास्ते में। तो उसको बड़ी तेज़ की भूख लगी थी। तो साधु महाराज जी को देखा तो बोला कि साधु महाराज जी आप कुछ खा रहे हैं क्या, कुछ लिए हैं? तो बोले हाँ मैं कुछ लिया हूँ, तो मुझे ज़रा दीजिए, मुझे भी भूख लगा है। तो बोले ठीक है लो। तो वो रोटी जो है वो साधु महाराज वो उस पुत्र को, उस बेटे को खिला दी, उस बच्चे को, लड़के को खिला दिए। खा करके बच्चा, और उसके बाद वो लड़का घर आया, आकर के अपने मम्मी से कह रहा मम्मी मुझे रास्ते में इतनी तेज़ की भूख लगी थी कि मैं क्या किया कि वो मैं बहुत ज़्यादा मतलब भूखा था, तो एक साधु महाराज जी मिले हैं, वो हमको ला करके मतलब एक अपना जो रोटी लिए थे वो हमको दे दिए हैं, मैं खा लिया हूँ। बोले ठीक है। अब वो लेडीज़ मतलब सोची कि अगर वो जहर मैं अगर वो साधु महाराज जी को दे देती तो वही जहर मेरा पुत्र खा करके आज ख़त्म हो गया होता। तो इसीलिए और वो रोटी को नहीं दी जहर वाला, तो उसका पुत्र बच गया। तो भगवान कहते हैं ना कि जो नेकी करता है तो नेकी का फल अच्छा होता है, और जो बुरा कर्म करता है उसका फल अच्छा नहीं होता है। इसीलिए अच्छा कर्म करना चाहिए, और जो अच्छा कर्म करता है वो सदा सुखी रहता है। इस लोक में तो मतलब सुधारेगा ही, जो दूसरे लोक में जाएगा तो वहाँ भी वो सुधारेगा, मतलब हर जगह उसका सुधरा हुआ है जो अच्छा कर्म करता है। तो अच्छा कर्म आप लोग करिए और भगवान की भक्ति करिए। और संसार में हम लोग आए हैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए ही आए हैं। तो भगवान का भक्ति करिए और अच्छा कर्म करिए। और मैं सुनीता वर्मा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।